देर से आ रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप नाराज ना हो मुझ पर तो लेकिन ये बताइए सर, मेरी जानकारी में नहीं, आज प्रधानमंत्री ने काले धन का जिक्र किया, 2014 का जिक्र किया, और मैं उस समय भी खबर पढ़ती थी। मैंने बताया था दर्शकों को कि पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है काले धन पर। मेरी जानकारी में नहीं है, कुछ हुआ हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, मेरे दर्शकों को भी बताइए। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं महेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना गुस्सा न किया करें, थोड़ा मुस्कुराया करें। हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सहमत हो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप बातचीत कर रही थी तो मैंने गुवाहाटी हाईकोर्ट का को गूगल किया, तो जिस केस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, दरअसल वो कम्युनल 2019 में एक कम्युनली सेंसिटिव मामला था जिस पर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के ऑर्डर दिए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस एफआईआर के फैसले को रिजेक्ट किया था, बाकी के भ्रष्टाचार के किसी मामले में नहीं किया था। कम से कम मुझे ये बात समझ में आ रही है। तो अब महेश जी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुस्कुरा की बात कर ले, माइकल से गुस्सा ना करें आप, मुस्कुराएं थोड़ा सा। ठीक है, दो तीन चीजें। पहली बात तो मैं यशोवर्धन आजाद साहब से कभी उतना डिसएग्री नहीं करता, लेकिन आज मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। डिसएग्री इस बात में करता हूं, मुझे प्रधानमंत्री जी की इस मंशा पे पूरी तरीके से संदेह है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टम को साफ करना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी जो परंपराएं हैं, जब आप महाभारत को पढ़ते हैं, जब आप चाणक्य को पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि जो राजा होता है वो पिता के समान होता है, और पिता अपने बेटों में फर्क नहीं करता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के ऊपर यह आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं, तो उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसीज आंखें बंद कर लेंगे, और जो विपक्ष की तरफ हैं उनकी तरफ उनकी आंखें खुली रहेंगी और उनके खिलाफ इतने केसेस लगेंगे कि वो उसकी राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पिता की तरह है तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी इसी बात को लेकर है, जब आज से कुछ समय के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये सवाल सामने खड़ा होगा। और मैं एक बात और कह देता हूं, इस तमाम में सब नंगे हैं, कुछ लोग ज्यादा नंगे हैं, कुछ लोग कम नंगे। तो सर, सुप्रीम कोर्ट जब इतना विजिबल है ये फर्क और दिखता है बाकायदा, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेता? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और मुझे लगता है इसका जवाब आजाद साहब बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हमारे यहां जुडिशरी की एक लक्ष्मण रेखा है। हाँ। जुडिशरी कभी भी इन्वेस्टिगेशन के मामले में दखल नहीं देता जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। और जुडिशरी इस बात का फैसला करता है कि अगर स्पीकर कोई फैसला कर रहे हैं तो स्पीकर जब तक फैसला नहीं करते तब तक वो भी दखल नहीं देते। ये हमारे संविधान की मर्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट की से जो पिटिशन की गई थी, जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ये कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिस्क्रिमिनेटरी होकर हमारे खिलाफ कार्य करता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया की कोई भी अदालत इस तरीके का फैसला कर ही नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब इंडिविजुअल केसेस जब आपके आए, तब उन इंडिविजुअल केसेस के बाद आप हमारे पास आए, हम उसकी सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करने के बाद अगर उसमें लगा गलत हुआ तो हम उसका फैसला करेंगे। अगर इस बात को पकड़कर हम ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टरेट तमाम बातें कह दी, तो मुझे लगता है वो तथ्यों को संदर्भ से काट कर देखना है और गलत तरीके से तथ्यों को पेश करके अपने आप को जस्टिफाई करना है। अच्छा, ठीक है। अगर ये बात मैं एक चीज और जोड़ देता हूं प्लीज सर, कि क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो कैमरे पर पकड़े गए, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो एक बार भी जेल गए? एब्सोल्युटली, एक बार भी जेल गए वो? और जो आदमी कैमरे में पकड़ा गया हो वो अगर जेल नहीं जा रहा है, उसी तरीके से तमाम ऐसे लोग, एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त। तो मेरा कहना यह है कि पिता अगर बच्चों में फर्क करना शुरू कर देंगे तो बच्चे। ठीक है सर, मुझे